हाय जीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है, तो माध्य निकालें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बिहार डीएलएड में खासकर पूछे जाते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका है बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका या इसी को माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है, -2 इंटू माध्य। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको ऐसे बनाना नहीं है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको बनाना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको लिख दूंगा तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है माध्यम तथा बहुलक 26 और 29 है, यानी कि माध्यक दिया हुआ है, पहले माध्यक बराबर 26 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको बहुलक दिया हुआ है, ये 29 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, माध्यक पूछ रहा है, माध्यक नहीं तो आपसे पूछ रहा है माध्य बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का आप यूज करोगे, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सोचिए, ये फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, आप यहाँ पे उसका एक्सचेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, माध्यक की जगह क्या लिखेंगे 26, तो यहाँ पर रखेंगे। बहुलक की जगह क्या लिखेंगे 29, तो बहुलक की जगह मैंने फॉर्मूला पर 29 रख लिया। बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका कितना दिया, माध्यक या माध्यिका एक ही बात होता है, 26 है। ठीक, -2 इंटू माध्य तो हमको मालूम करना है, तो माध्य को हम माध्य ही रहने देते हैं, बट आप XYZ मान सकते हो, बट यहाँ पे मैंने कुछ नहीं माना, कोई बात नहीं, माध्य निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसे आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस 2 माध्य को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 इंटू माध्य है ना, 2 इंटू माध्य बराबर क्या लिखेंगे, इसको मैंने उस साइड शिफ्ट किया और इसको इस 29 को इस साइड शिफ्ट करेंगे। ये 29 प्लस 3 कितना, 26 प्लस 3 कितना होता है, तो 26 प्लस 3 आपका होता है 78 होता है। अब ये 29 को उस साइड लाएंगे तो ये प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इंटू दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जो इंटू है दिखाना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो 2 इंटू माध्य बराबर 78 में से 29 जाएगा, कितना होगा जी, तो 49 होता है। ठीक है, 49 होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं माध्य बराबर, ये 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इस तरह से अपने आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 24.5, यही आपका फाइनल आंसर हो गया 24.5, और यही आपके क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, ये आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हो। किसी विकल्प का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 24 तथा 12 है, तो माध्यक निकालें। ठीक है, पहले तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, उसी फॉर्मूला पे बनेगा। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि दिया हुआ क्या क्या है, माध्य और बहुलक दिया हुआ है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर कितना दिया हुआ है जी, तो माध्य बराबर दिया हुआ है 24, और बहुलक कितना दिया हुआ है, पहले हम डेटा लिख लेते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, बट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए काम नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, बहुलक बराबर 12 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है माध्यक निकाले, है ना, माध्यक या इसी को माध्यिका भी बोलते हैं, तो माध्यक बराबर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, बहुलक इक्वल टू बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है, बात एक है, माध्यक -2 इंटू माध्य। ये फॉर्मूला पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुलक की जगह क्या पुट करोगे, 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,
3 इंटू माध्यक, माध्यक तो आपको फाइंड करना है, तो माध्यक को हम माध्यक ही लिख लेते हैं। अब कोई एक्स वाई जेड मानना चाहता है तो मान सकता है, यहाँ पे हमने नहीं माना है। 2 इंटू माध्य, माध्य की जगह क्या आएगा 24 ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस 12 को हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। तो ये 48 इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 24 दूनी 48, यानी 48 इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ, इस तरह हम लिख सकते हैं। 24 इंटू 2 48, ये माइनस में है तो इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस में लिख दिया ठीक। इसके बाद जब मैं इसे ऐड करूंगा 12 प्लस 48 तो ये 60 होता है 60, 60 बराबर हो गया आपका 3 इंटू माध्यक ठीक, 3 इंटू माध्यक। अब यहाँ देखिए माध्यक और क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे इंटू में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम माध्यक बराबर हम कन्फर्म में बोल सकते हैं, इसीलिए माध्यक बराबर हो जाएगा 60/3। तो इसे काटो, ये 20 बार में डिवाइड हो जाएगा, 20 दिया 60, तो इस तरह हम माध्यक बराबर कह सकते हैं 20 माई आंसर, 20 इज करेक्ट आंसर, 20 इज करेक्ट आंसर ठीक। यही आपका सिंपली यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। इतना आपको करना नहीं था, मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैंने क्या आपको डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पे रखना है ठीक है। बहुलक इक्वल टू ये सब दिया हुआ, ये सब क्या क्या दिया हुआ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट बनाना है, एकदम कैलकुलेशन करना है ठीक है। ये आपका मैक्सिमम मुश्किल से लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड मैक्सिमम लगेगा ये सवाल करना का है। यदि माध्य इक्वल टू यदि माध्य अनुपात माध्यिका, यानी कि माध्य रेशियो माध्यिका इक्वल टू 9:8, यानी कि 9:8 है, तब आपको माध्यिका अनुपात बहुलक निकालना है, यानी कि माध्यिका रेशियो आपको बहुलक ज्ञात करना है ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले समझ लो। देखिए दिया हुआ है माध्य और माध्यिका का रेशियो दिया हुआ है, ये सब ठीक है, माध्य रेशियो माध्यिका, या फिर जिसे माध्यक भी सिर्फ बोलते हैं, माध्यक भी लिखा हुआ रहेगा तो बात वही है। इसका रेशियो दिया हुआ है 9:8, 9:8 यानी कि 9:8 दिया हुआ है ठीक, 9:8 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, माध्यिका और बहुलक का रेशियो, माध्यिका और रेशियो बहुलक, ये आपको फाइंड करना है ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माध्यिका तो हमको मालूम है 8, ये देखिए ये यहाँ पे समझने वाली बात है। माध्यिका रेशियो दिया हुआ है 9, यानी कि माध्यिका तो 9 दिया हुआ है, माध्यिका का आपको दिया हुआ है माध्यिका का 8 ठीक है, लेकिन आपको बहुलक का पता नहीं है, तो बहुलक का मान आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला आपको मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे आप समझो ठीक। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको क्या बताया था बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका जो भी कहो, बात एक है। माध्यक भी इसे हम लिख सकते थे है ना, क्वेश्चन में माध्यक बोलेगा तो वही बात है। 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आप अच्छे से याद करना ठीक है। इसी पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक की जगह देखिए क्या दिया हुआ है, बहुलक का तो हमें निकालना है, तो बहुलक का दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, बहुलक को बहुलक ही लिख लेते हैं ठीक। अब 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका का मान देखिए कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ 8 यहाँ पे पुट कर देते हैं, इंटू -2 इंटू माध्यक, सॉरी यहाँ पे माध्य होगा, मैंने माध्यक लिख दिया, सॉरी आई एम सॉरी, 2 इंटू माध्य होता है ठीक है। तो माध्य का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे मैंने 9 पुट कर दिया ठीक। बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है ठीक है, ये बात याद रखिए, यहाँ पे मैंने गलती से माध्यक लिख दिया था ठीक है। अब इसमें आप करो 8 दिया 24 और 9 दूनी 18 ओके। जब इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि बहुलक का भी फाइनली आपको यहाँ पे मान पता चल चुका है, बहुलक इक्वल टू 6 ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, माध्यिका और बहुलक का रेशियो ना, तो माध्यिका इसीलिए माध्यिका या माध्यक है ना, एक मिनट मैं इसे
यहाँ पे अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से आपका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए माध्यिका या माध्यक जो भी कह लीजिए, माध्यिका रेशियो बहुलक है ना, बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माध्यिका का मान देखिए कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी, माध्यिका बराबर 8 दिया हुआ था, तो 8 लिख देंगे माध्यिका की जगह पे। रेशियो बहुलक अभी मैंने निकाला 6। अब ये रेशियो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करोगे, कैंसिल नहीं होता तो यही इसका आंसर हो जाता है, लेकिन कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, क्योंकि ऑफ रेशियो हमेशा कम से कम मिनिमम मान में होता है। 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो इस तरह कह सकते हो 4:3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 4:3 इज करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, हालांकि ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा अलग है, हालांकि फॉर्मूला वही लगेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर का भी आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, और ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 24 है तो माध्यक माइनस माध्य का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने एक फॉर्मूला को बताया था भाई। फॉर्मूला क्या था, वो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, याद करो। बहुलक बराबर हम लोग कहते थे 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक, या इसी को माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक या माध्यिका बात एक है, माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला आपका हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूला का यूज करके एक और फुल फॉर्मूला यहाँ पे हम डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, एक बात बताइए, इस 3 माध्यिका को, जैसे हम मैंने एक नॉर्मल चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि 3x को क्या आप 2x प्लस x लिख सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 2 माध्यिका या माध्यक भी लिख सकते हैं, 2 माध्यक प्लस 1 माध्यक, यानी सिर्फ माध्यक लिखते हैं, इस तरह लिख सकते हैं क्या। तो आप बोलोगे हाँ, इसे हम जोड़ेंगे तो 3 माध्यक, माध्यक या माध्यिका एक ही बात होता है, ये बात आप बात दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है। -2 इंटू माध्य, ठीक। तो यहाँ देखिए इस माध्यक को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, ये बहुलक बराबर, ठीक। अब इस माध्यक को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, तो इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि बहुलक, बहुलक माइनस माध्यक, माध्यक और माध्यिका एक ही बात है, इसीलिए यहाँ पे मैं माध्यक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुलक माइनस माध्यक, ठीक है, और ये 2 माध्यक -2 माध्य, इस तरह लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखा जाए तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, कोई दिक्कत, 2 कॉमन हम ले लेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ आप ले सकते हो। ये तो हम बेसिक सब चीज़ है मैथ में, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। कॉमन जो चीज़ आता है हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ था, यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुलक माइनस माध्यक का दिया हुआ था, बहुलक माइनस माध्यक का मान यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 24, तो इसके जगह आप रख दोगे 24 यानी 24 बराबर लिखोगे 2 इंटू माध्यक, माध्यक या माध्यक, माध्यिका एक ही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं, ये बात अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पूछ क्या रहा था आपसे, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि माध्यक माइनस माध्यिका, यहाँ पर मान निकालो, तो इस ये इंटू में है, उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं माध्यक माइनस माध्य इक्वल टू 24, और ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 12 में कट जाएगा, 12 दूनी 24, इस तरह हम कर सकते हैं। 12 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है, 12 इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ओके, कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 12 है
तो माध्यक माइनस माध्य का मान निकालें। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला हार्ड है। बहुलक बराबर हम लोग कहते थे 3 इंटू माध्यक, या इसी को माध्यिका भी बोल सकते हैं, -2 इंटू माध्य। माध्यिका और माध्यक में कोई अंतर नहीं। देखिए इसी माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह लगा दोगे हर्षी का तो माध्यिका हो जाएगा, और आकर लगा दोगे, ठीक है। तो बात एक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको खुद से जनरेट करना है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जैसे मैं आपको बोलूँ 3x है, तो इसे आप 2x प्लस x लिख सकते हो क्या? देखिए ये जोड़ोगे तो वापस 3x मिल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ ये तो इजी स्टेप है, ये तो हर एक बंदा जानता है कि ये इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, क्या अप्लाई करना है? तो यहाँ पे देखने वाली बात है, हम लिख सकते हैं, ये आपको फौरन करना है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए लेट लग रहा है। बहुलक इक्वल टू, ये हम 2 माध्यक प्लस 1 माध्यक, यानी सिर्फ माध्यक लिखते हैं, ठीक है। माध्यक -2 माध्य, तो इस तरह हम ऐड करेंगे तो वापस में 3 माध्यक मिल ही जाएगा, ठीक है। ये इंटू दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वापस जोड़ेंगे तो 2 माध्यक आपको वापस क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा, ठीक। तो इस माध्यक को इस साइड शिफ्ट करो, ये तो ये प्लस में, तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो आइए इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक। चलिए, तो इस साइड ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, बहुलक में ये घट जाएगा, यानी बहुलक माइनस माध्यक, ठीक है, बराबर 2 माध्यक -2 माध्य होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन यहाँ पे आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट में दिखा सकते हो, ब्रैकेट में यहाँ दिखाना जरूरी है, ब्रैकेट में दिखाओगे तभी तो आप पता चलेगा कि आपने कॉमन लिया है, ठीक है। ये आपने कॉमन लिया। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे पुट कर दो। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था बहुलक माइनस माध्य बराबर 12 दिया हुआ था, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था 12, बहुलक माइनस माध्यक का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान क्या रखोगे यहाँ पे 12 इक्वल टू 2 इंटू माध्यक माइनस माध्य, ठीक है, ठीक है, माध्य, ओके। तो अब यहाँ पे माध्यक माइनस माध्य यही तो आपको निकालना था, तो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इंटू में, तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आप फाइनल कह सकते हो माध्यक माइनस माध्य इक्वल टू 12, और इस 2 को हम इस साइड लेते आएंगे, ये देखिए इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि हम कह सकते हैं 6 इज करेक्ट आंसर, ओके। 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। ये आपको मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा, 30 से बहुत ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा। ये सब फॉर्मूला आपको खुद से बहुत स्पीड करना है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको करना है, धीरे धीरे नहीं, एकदम स्पीड करना है, ठीक है। वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले हम कई क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 28 यानी 28 है तथा बहुलक 16 है, तो आपको माध्यक निकालना है, ठीक है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये कब पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था, बहुत ही इजी फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था जी, याद कीजिए। फॉर्मूला का था बहुलक बराबर, आपने बताया था 3 इंटू माध्यक। आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्यूशन किए हैं, एक एक क्वेश्चंस करके मैंने सॉल्यूशन किए हैं ताकि आपको वीडियो देखना आसान हो, ठीक है। तो 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्यक, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ क्या क्या आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
यहाँ पे माध्य का मान दिया हुआ है 28 और बहुलक का मान दिया हुआ है 16। तो यहाँ पुट कर दो, आपको माध्य निकल जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है जी, माध्य बराबर बहुलक बराबर दिया हुआ है 16, तो बहुलक की जगह 16 रख सकते हैं क्या, रख दो। माध्यक दिया हुआ है क्या, नहीं, माध्यक निकालना है, तो माध्यक को हम ऐसे ही 3 इंटू माध्यक ही रहने देते हैं। ठीक, जो निकालना है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब कोई एक्स वाई जेड मानना चाहते हैं तो माने, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, तो माध्यक को माध्यक लिखते हैं। ठीक है, 2 इंटू माध्य बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 28। ठीक, अब यहाँ देखिए 28 गुना कितना होता है, जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे 3 इंटू माध्यक माइनस 56 हो जाएगा, 28 गुनी 56। ठीक, तो अब क्या होगा सोचिए, ये माइनस है तो इस साइड आ जाएगा 16 की तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस 56 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, ये तो ऐसे ही लिख देना। माध्यक और माध्यिका एक ही बात है, माध्यिका लिखा वो हो या माध्यक, आप एक ही यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपनाना है। ठीक है, क्योंकि माध्यक और माध्यिका एक ही चीज होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसे अपने पे ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है जी, तो 72 आ रहा है, 72 बराबर 3 इंटू माध्यक। ठीक, इसीलिए माध्यक इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ये इंटू में है तो इस साइड में यहाँ पे भेजोगे तो कितना क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि माध्यक बराबर फाइनली आप कह सकते हो माध्यक बराबर 72/3। ये इंटू में था तो डिवाइड में हो गया, काटो इसे, 3 दूनी 6, ठीक, और 3 चौके 12, यानी कि 24 इज करेक्ट आंसर। ठीक, 24 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, सो थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे पहले हम कई क्वेश्चन देख चुके हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था आप याद करो, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला भी था कि याद कर लो, इसी फॉर्मूला से आपके जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। माध्यक बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक या माध्यिका जो भी कर लो, माइनस 2 इंटू माध्य, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुलक तथा माध्यक का रेशियो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तो फॉर्मूला हो गया, बहुलक और माध्यक का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, माध्यक है ना, हाँ माध्यक, इसका अनुपात दिया हुआ है आपको 6:5 है ना, यानी कि आप यहाँ पर रिलेट करो तो आपको बहुलक का मान दिया हुआ है 6 और माध्यक का मान दिया हुआ है 5, तो आपको सिर्फ माध्य निकालना है ना, तो इस फॉर्मूला पे आप पुट करो तो यहाँ से आपका माध्य निकल जाएगा। ठीक, ओके, तो ये बहुलक की जगह क्या रखोगे 6, बहुलक की जगह क्या रखोगे फॉर्मूला पे 6, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे पुट कर दे, इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, माध्यक की जगह क्या रखोगे 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं, माइनस 2 इंटू माध्य, यहीं से आपका माध्य निकल जाएगा इसी फॉर्मूला पे। ठीक है, 5 दिया 15, तो 6 माइनस 5 दिया 15 माइनस 2 इंटू माध्य। बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूँ, आप एकदम स्पीड में बनाओगे वहाँ पे जाकर के, क्योंकि इतना धीरे बनाओगे तो आप फेल हो जाओगे। अच्छा सही रहते हुए आपको कोई फायदा नहीं होगा, 5-5 मिनट लगाओगे ये क्वेश्चन बनाने में तो आप तो निकाल ही नहीं पाओगे एकदम। ठीक है, तो इसीलिए ये काम आपका स्पीड करना है, ये स्पीड कब होगा जब प्रैक्टिस करोगे आप, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 दिया 15 हो गया, अब इस साइड हम इसे लाएंगे 6 की तरफ, तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 6 माइनस 15 बराबर -2 इंटू माध्य होगा। तो आप बोलोगे हाँ ये हो सकता है, ये प्लस में था इस साइड आपने क्या माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसे घटाओ तो 15 में से 6 घटा तो कितना होता है 9 होता है ना, 9, चूंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे माइनस में 9 होगा, बराबर -2 माध्य। ठीक, अब माइनस का यहाँ माइनस को यहीं पे कैंसिल कर सकते हो,
आप चाहो तो बाद में भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, इसीलिए माध्य बराबर हम क्या बोलेंगे, माध्य बराबर 9/2। ये 2 इंटू में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, इंटू में 2 था माध्य के साथ तो डिवाइड में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे आप डिवाइड करो, कितना हो जाता है, 2 चौके 8, ठीक, 2 चौके 8 और पॉइंट 2 बचे 10, यानी 4.5 इज योर करेक्ट आंसर। अभी नहीं हुआ, ठीक है, ओके, अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ। अब ये तो आपको रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा था, याद कीजिए, क्वेश्चन आपको पूछ रहा था माध्य और माध्यिका का बहुलक, ये रेशियो। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको दिखेगा, नीचे लिखूंगा था, नहीं दिखेगा। ऐसा करता हूँ मैं, इसको मिटा दूँ क्या, नहीं इसे नहीं मिटाता हूँ, यहाँ पे हट जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था, याद कीजिए, माध्यिका, सॉरी, माध्य और माध्यिका का रेशियो, माध्य और माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। इसके आप चाहो तो माध्यिका भी लिख सकते थे यहाँ पे, इसी को हम जो है ना माध्यिका इस तरह लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में माध्यिका देते तो घबराना नहीं, माध्यक और माध्यिका में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए माध्य अभी मैंने निकाला 4.5, ऐसा करते हैं हम इसको यही रहने दें या फिर इसका मान रख ही दें, जैसा आप कहो, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, इसका मान ना लिख करके 9.2 ही लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम 9.2 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे 4.5 भी रखोगे तो कट करके वही आएगा, मैं आपको रख करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। और माध्यक का मान देखिए क्या है, माध्यक बराबर 5 दिया हुआ था, रेशियो में 5 दिया हुआ था कि नहीं, तो हाँ दिया हुआ था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के सॉल्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 9 इधर आ जाएगा, 9 × 1 इधर हो जाएगा 9, रेशियो 5 दूनी 10, यानी 9:10 आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ओके। ये क्या हो गया जी, आपका फाइनल आंसर हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो यहाँ आप 4.5 का भी मान रख सकते हो, तो आंसर आपका वही आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, देखिए 4.5 माध्यक की जगह रखेंगे 4.5, रेशियो माध्यक की जगह क्या रखेंगे, माध्यक का मान 5 दिया हुआ है, ठीक। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 10, ये दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा ना जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 45। अब ये तो 45 है ना, पॉइंट तो हट चुका है, पॉइंट के नीचे हटा करके तो 10 लिखे हम, तो 45 × 1 45, रेशियो 10 × 50, 10 × 5 50, काटो, 5 से कट रहा, 5 × 45, 5 × 50। देखिए इससे भी आया ना 9:10, इससे भी वही आंसर आया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज ये इस बात के लिए होगा, बात क्या है यहाँ पे यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज, यहाँ पे क्या होगा हम आपको बताते हैं, और आप भी शायद वो गलती करोगे एग्जाम में जाकर के। गलती लोग ये करेगा कि यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो लोग सोचेगा ये वाला आपने इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिख दिया, इसको इधर क्यों नहीं लिख दिया, ठीक है। हालांकि आप ऑप्शन में दिया हो रहता है, यही तो लोग बच्चा फंसता है। देखिए होता क्या है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर रहेगा, लेकिन अगर जो ये इस साइड जाएगा ना तो नीचे ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये 45 को हम 1 से गुना करके इधर रख लें और इसको इधर रख लें तो ये बटा में ही रहेगा। देखिए क्या होगा, ये 45 को इधर शिफ्ट किए, ठीक, तो 1 यहाँ है और नीचे 45 आ जाएगा, ठीक। और ये 10 को हम, इस 5 को हम इधर लेते आते तो 1/50 हो जाएगा, देखिए, है ना। लेकिन इस साइड करेंगे, 45 को हम इस साइड लेते आते हैं तो ये यहाँ पे बटा में नहीं रहता है। यहाँ पे आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ऊपर आपको ले जाना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है, यानी इस साइड, है ना, और इस वाली संख्या को उस साइड, ठीक है। तो इस तरह बटा में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अंतर 24 है तो माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सब बहुत बना चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यही फॉर्मूला पे हर एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। फॉर्मूला था बहुलक इक्वल टू 3 × माध्यक या माध्यिका कह लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -2 × माध्य। इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और सोल्व भी होंगी, ठीक है। अब मैंने एक चीज और भी मैंने आपको बताया था कि इसे हम
टू माध्यक और एक माध्यम में प्लस करके लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सोचिए, जैसे एक बात बताइए, 3x को क्या लिख सकते हो आप, 2x + x लिख सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, ये हमें वापस 3 ही देगा। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम 2 माध्यक और 1 माध्यक ऐसे करके लिख लें। 2 माध्यक, इतना मैं कर रहा हूँ काम समझाने के लिए, आपको नहीं करना है, डायरेक्टली एकदम स्पीड करना है। 2 माध्यक प्लस माध्य 1 माध्यक, यानी माध्यक हो गया। तो वापस से हम ऐड करेंगे तो 3 माध्यक मिल ही जाएगा हमें, -2 इंटू माध्य। अब ये इंटू जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इंटू दिखाना जरूरी नहीं था। ठीक है, ये इंटू दिखाना जरूरी नहीं था, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज अपना रहो। ठीक है, ओके। अब इस माध्यक को हम इस साइड लेते आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उस टर्म में दिया हुआ है, माइनस प्लस में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस माध्यक को हम इस साइड लेते आते हैं। तो ये प्लस में तो इस साइड आ जाएगा, तो बहुलक माइनस में हो जाएगा ये माध्यक, यानी कि बहुलक में घट जाएगा। तो बहुलक माइनस माध्यक हो जाएगा। इस वाले माध्यक को मैंने इधर शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और इधर क्या बचा, 2 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य, यही बचा आपका। तो आप बोलोगे हाँ यही इतना बचा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस 2 को यहाँ पे हम कॉमन ले लें क्या? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 तो कॉमन आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था माध्यक और बहुलक और माध्यक का अंतर 24 है। बहुलक और माध्यक का अंतर 24 है, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। बहुलक माइनस माध्यक का अंतर 24 दिया हुआ था, इक्वल टू 2 इंटू, यही पूछ रहा था आपसे, माध्यक और माध्य का अंतर, तो यहीं से निकल जाएगा। इजी, बहुत इजी है, लेकिन ये इजी कब होगा, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब। ठीक, फॉर्मूला याद रहेगा, एक तो फॉर्मूला आपको याद करने के लिए मैंने आपको कहा, उसी से सारा जो है ये भी इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। ऐसा नहीं कि इसको फिर अलग से याद करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी याद तो हो जाएगा कि दिमाग से निकल जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य, इसी को आप डिराइव करो खुद से, बहुत ही ईजी है। इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 माध्यक -1 माध्यक बराबर 3 माध्यक। तो माध्यक बहुलक को, इस माध्यक को इस साइड शिफ्ट करेंगे। क्यों इस साइड मैंने इसको शिफ्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में इसी टर्म में दिया हुआ था कि बहुलक माइनस माध्यक, तो इसको लाएंगे तभी तो होगा। इसको हम इस साइड लाएंगे तो बहुलक -2 माध्यक हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन में क्वेश्चन आपको नहीं दिया होता। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, तो आप माध्यक बराबर क्या लिखोगे, माध्यक माइनस माध्य बराबर 24/2 होगा। बोलोगे हाँ होगा, क्योंकि ये इंटू में है, तो इस साइड हम शिफ्ट करेंगे 24 साइड, 24 की साइड हम इसे हम लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, यानी कि 12 इज करेक्ट आंसर, 12 इज योर करेक्ट आंसर, 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लिया। ये सब क्वेश्चन आप मैक्सिमम 30 सेकंड में करोगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, सो से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्य का अनुपात 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात निकाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला को बताया था। फॉर्मूला आपका क्या था, याद कीजिए, बहुलक इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 3 माध्यक, यानी 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। ठीक है, यानी 2 इंटू माध्य, इंटू दिखाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह इंटू दोनों साइड दिखा सकते हो, बट यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं, सीधा सीधे लिखो यार। ठीक है, ओके, तो 2 इंटू माध्य हो गया। ओके, अब यहाँ से आप यहाँ जो मान दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट करो। आपको दिया हुआ क्या क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बहुलक और माध्यक का रेशियो दिया हुआ है। बहुलक और माध्यक का रेशियो, अनुपात, बहुलक और माध्यक का दिया हुआ है ना, हाँ माध्यक का दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात 6:5, 6:5। ठीक है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो, बहुलक की जगह आप क्या रखेंगे 6 और माध्यक की जगह क्या रखेंगे 5। तो यहाँ से आपका माध्य निकल जाएगा, जैसा मैं क्वेश्चन में बोल रहा था, नहीं क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले माध्य निकाल लेते हैं, क्योंकि माध्य का हमको जरूरत है। तो यहाँ पे
अब हम फॉर्मूला रखते हैं, बहुलक की जगह क्या पुट करेंगे, बहुलक की जगह 6, तो यहाँ पे बहुलक की जगह इसी फॉर्मूला पे हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इस मान को इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे रख रहे हैं। बहुलक की जगह क्या रखेंगे 6, तो 6 रखा माइनस 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक, माध्यक की जगह क्या पुट करेंगे तो 5, माध्यक की जगह क्या पुट करेंगे 5, ठीक, माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य, ठीक। अब इसे गुना करो, 5 दिया 15, 15 हो जाएगा, तो 15 को इस साइड शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में 15 हो जाएगा तो इस साइड आएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 2 बार लिख लिया क्या यार, हाँ ये मैंने 2 बार लिख लिया, सॉरी, ठीक है, ओके, ठीक। तो इस साइड आएगा तो यहाँ 15 -15 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिया 15 प्लस में आएगा, तो इस साइड आएगा तो -15 हो जाएगा, इक्वल टू -2 इंटू माध्य, होगा कि नहीं, तो हाँ होगा। अब यहाँ देखिए इसे घटाइए, कितना होता है 9, -9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो माध्य बराबर आप फाइनल लिख सकते हो 9/2, क्योंकि ये 2 इंटू में है तो उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं किसी को होना चाहिए। माध्य बराबर आपका निकल चुका है 9/2, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, निकालना था माध्य माइनस माध्यक का रेशियो, माध्य रेशियो माध्यक, इसी का रेशियो, इसी का अनुपात आपको निकालना था। तो माध्य का मान आप अभी आपने निकाला है, कितना आया 9/2, यहाँ पे 9/2 माध्य की जगह रख दो, और रेशियो माध्यक देखिए कितना ऑलरेडी दिया हुआ था 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 9 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ जाएगा 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो 9 हो जाएगा, और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10, है ना, 2 इंटू 5 10, तो इस तरह ये आपका 9/10 ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज क्या होता है समझो, बच्चा ये सोचता है कि इस 9 को हम इस साइड गुना कर दें या 9 को इस साइड लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होता है। एक बात समझो यार, ये 9 ऊपर रहेगा तभी तो ये बटा से हटेगा ना, अगर 9 को इस साइड लाओगे तो ये तो बटा में है, ये 9 देखिए ऊपर में है, तो इसी को ऊपर लेते आओ तब बटा में नहीं रहेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि इस 9 को हम इस साइड लेते आए तो ये तो इस साइड लाओ तो ये नीचे आ जाएगा, इसी को 9 की तरफ लेते आओ तब ना ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये भिन्न में नहीं रहेगा। देखिए इस 5 को इस 2 को 5 की तरफ लेते जाओ, 5 की तरफ 2 की लेते जाओ, इस 5 को 2 की तरफ लाओगे तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि ऑप्शन में 10/9 भी दिया हुआ रहता है, वो बच्चा यहाँ पे गलत कर ही देता है, ठीक है। तो यहाँ आपको इस तरह का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एस्थेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट सॉल्यूशन में। सो थैंक यू।